कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आयोजित किया राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का सम्मेलन। सम्मेलन में हुई अहम सरकारी योजनाओं पर चर्चा। आंध्र प्रदेश ने फसल बीमा योजना में दोबारा शामिल होने का लिया फैसला। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ चर्चा के बाद हुआ फैसला। और केंद्र सरकार ने गेहूं के बाद आटा, सूजी और मैदा के निर्यात पर लगाई रोक। रोक के बाद देश के ज्यादातर मंडियों में एमएसपी से कम हुआ गेहूं का भाव। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के क्या भाव रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। आयोजन का मकसद कृषि क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं से राज्यों को रूबरू कराना था। सम्मेलन के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाने का भी आह्वान किया। बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत की। पीओपी की शुरुआत होने से किसानों को अपनी उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में भी सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सेवा देने वालों तक किसानों की डिजिटल पहुंच बढ़ेगी और लेन देन में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 3.5 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी ग्रांट जारी की। किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आंध्र प्रदेश सरकार ने फिर से जुड़ने का फैसला किया है। ये फैसला मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के बाद लिया। रेड्डी सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा रूपी सुरक्षा कवच का लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार के आने के बाद से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। गुजरात के सूरत में आयोजित इस कॉन्क्लेव में हजारों किसानों और अन्य हितधारकों ने भागीदारी की, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को एक सफलता की कहानी के रूप में अपनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पंचायत के 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने 12 जुलाई से आटा, मैदा और सूजी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिसके कारण देश भर की अलग अलग मंडियों में ऐसा सेंटीमेंट बन गया है कि गेहूं की कीमत में गिरावट शुरू हो गई है। इससे पहले भारत ने मई महीने में गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद आटा का एक्सपोर्ट तेज हो गया था, जिसकी वजह से सरकार को इसके निर्यात पर भी रोक लगाने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, जहां केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लहसुन किसानों के लिए कई नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
खुशहाल होंगे खेत। पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंदसौर अच्छी गुणवत्ता वाली लहसुन के उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल कम करने जैसे गुणों की वजह से लहसुन की मांग बढ़ी तो मंदसौर जिला प्रशासन ने भी लहसुन की ब्रांडिंग की पूरी तैयारी कर ली। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के साथ साथ दूसरे शहरों में सप्लाई के लिए किसानों की कंपनियां भी बनाई गई हैं। मंदसौर से मंडी.com की देखिए ये खास रिपोर्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। हमको आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है और इसके लिए हमने एक अभिनव योजना बनाई है, एक जिला एक उत्पाद। और मुझे प्रसन्नता है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले ने लहसुन का चयन किया है। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ और अफीम के लिए तो पहले से ही मशहूर है, लेकिन लहसुन अब मंदसौर की नई पहचान बन गई है, क्योंकि मंदसौर की लहसुन यानी गार्लिक एक ब्रांड बनता जा रहा है। यहाँ की लहसुन की मांग दक्षिण भारत में तो पहले से ही थी, लेकिन अब इसकी डिमांड दुबई और सिंगापुर में भी होने लगी है। यानी 7 समंदर पार दुनिया के बाजार में मंदसौर की लहसुन अपनी पहचान बना रही है। मंदसौर जिला प्रशासन भी गार्लिक के ब्रांडिंग को लेकर खूब तैयारी कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार खुद गार्लिक मंदसौर की ब्रांडिंग में शामिल है। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना धीरे धीरे असर दिखाने लगी है। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला पूरी दुनिया में अपने शानदार लहसुन के लिए विख्यात है और इसलिए इस योजना के तहत लहसुन को ही मंदसौर जिले का उत्पाद चुना गया है। ऐसे में लहसुन की खेती से अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने वाले मंदसौर के किसानों के लिए भविष्य में पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के दरवाजे भी खुलने के आसार हैं। खास तौर पर मंदसौर में हाल ही में बढ़ी एफपीओज की संख्या से किसानों को और मदद मिलने की उम्मीद है। दुनिया के तमाम देशों तक मंदसौर की लहसुन पहुंचे, इसके लिए स्थानीय एफपीओ प्रशासन के साथ मिलकर लहसुन की पैकेजिंग, क्वालिटी में निखार, रखरखाव और एक्सपोर्ट के लिए सरलता के साथ साथ तमाम पहलुओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छी पैकेजिंग, बेहतर क्वालिटी और एक्सपोर्ट में सरलता को लेकर मंदसौर एफपीओ जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर नित्य नए प्रयोग भी कर रहे हैं।
इसी के अंतर्गत हमारा जो है किसान को अपना दाम नहीं मिल पाता है फसल का। इसी के लिए एक जिला उत्पाद की स्कीम चालू की गई है। इसमें क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जिसका अच्छा प्रोडक्शन करता है या इसके यहाँ अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, उसी क्रॉप को हम लेके और आके उसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इसी को हम कैसे लिंकेज किया जाए और इसके बाय प्रोडक्ट हम क्या क्या बना सकते हैं। जो बाय प्रोडक्ट हमारे दूर जाके बनते थे वो हमारे इसी ग्रामीण इलाके में, गांव में हम बनाएं। नए प्रयोग के तहत किसान उत्पादक संगठन यानी FPO छोटे किसानों को शुरू से अंत तक सहयोग और सेवाएं प्रदान करता है, जिसके तहत तकनीकी सेवाओं, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और खेती के इनपुट तथा आउटपुट के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। FPO के माध्यम से किसान संगठित होकर लहसुन की खेती को नया आयाम दे रहे हैं। क्या एक तो लहसुन का डेयरी का सिस्टम है और यहाँ पे लहसुन के ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा है, 14 से 15 ट्रेडर्स हैं। वो डेयरी होती है, फिर सरकारी बोली चलती है, उसके बाद तो 1000 जनों 500 जनों के बीच में डेयरी बिकती है, इसलिए किसानों को क्या भाव अच्छा मिलता है उससे। मंदसौर जिले में लहसुन की खेती अब यहाँ के स्थानीय किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है, क्योंकि लहसुन की क्वालिटी में सुधार और प्रशिक्षण के बाद किसानों ने समूह बनाकर लहसुन के बने उत्पाद पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो खूब कारगर साबित हो रहे हैं। लहसुन के बने उत्पाद की वजह से यहाँ के किसानों को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। शासन ने भी जिले की लहसुन की क्वालिटी को देखकर इसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है। ऐसे में शासन इसकी ब्रांडिंग कर रहा है, जिससे मांग बढ़ रही है, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रही है। एक जिला एक उत्पाद जो है उसके अंतर्गत हमारे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट को हमको गार्लिक यानी कि लहसुन मिला है। और लहसुन के लिए हमारे यहाँ पे जो है किसान अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रोडक्शन को एक तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, दूसरा उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है। और इसी के लिए हमने कुछ एक्सटेंशन प्लान करके इसका एक्शन प्लान भेजा है स्टेट लेवल पे। उसके तहत हमको कुछ उच्च क्वालिटी का सीड मिलेगा जो हम किसानों को देंगे और उससे उच्च क्वालिटी का जो हमारा लहसुन प्रोडक्शन होगा, जो कि हम यहाँ पे हम छोटे छोटे उद्योग जो है हम लगा रहे हैं, जिसमें कि जो ODOP के अंतर्गत PMAP स्कीम में उनको 35% तक सब्सिडी पार्ट है। तो जब हमारा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको अच्छी क्वालिटी का लहसुन मिलेगा। तो हमारा जो बाय प्रोडक्ट है, चाहे पेस्ट हो पाउडर हो, वो यहीं बनने की प्रक्रिया हमारी चालू हो जाएगी, जिससे किसानों को अपनी जो फसल है उसका एक अच्छा दाम मिलेगा। लहसुन की खेती को बढ़ावा देने और FPO से किसानों को जोड़ने से लेकर उत्पादन बढ़ाकर इसकी ब्रांडिंग करने तक के लिए शासन ने काम किया है। इसी कारण एक जिला एक उत्पादन योजना में लहसुन के मूल्य वर्धित उत्पाद जैसे गार्लिक पेस्ट इत्यादि बनाने पर समूह के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से अब लहसुन से बने उत्पादों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल रही है। और लहसुन की अच्छी क्वालिटी यहाँ आती है मंदसौर मंडी में, सबसे टॉप क्वालिटी आती है मध्य प्रदेश की। और बाहर बहुत कम से कम मंदसौर से 16 प्रांतों में ऐसे माल जाता है, 16 राज्यों में। और इसकी ग्रेडिंग मशीन से ग्रेडिंग होती है, जो 5 तरह की क्वालिटी बनती है इसमें, 5 क्वालिटी बनती है इसमें, वो सब दूर जाता है माल। और सबसे टॉप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, पूरे बड़े बड़े राज्यों में ऐसे माल जाता है। मंदसौर की मिट्टी में सल्फर और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से यहाँ की लहसुन से एक खास सुगंध आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मंदसौर की लहसुन सुंदर, सफेद और कड़क है। बाकी जगहों की लहसुन की तुलना में इसे 6 से 7 महीने तक आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। लहसुन में अक्सर ड्राई मैटर कंटेंट है वो काफ़ी पाया जाता है, और आप देखेंगे कि यहाँ की लहसुन को आसानी से 6 महीने 7 महीने तक आराम से भंडारण करते हैं किसान लोग अपने लोकल तकनीक के आधार पर भी। तो इसलिए ये सब बातों को देखते हुए इस ज़िले का इसलिए वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस फसल का चयन किया गया है, और इससे जो किसानों को आसानी से मार्केट उपलब्ध हो जाता है और उन्हें जो बड़े बड़े इसके ग्राहक हैं वो यहाँ पे आके लेते हैं, तो भाव में भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है।
मंदसौर में लहसुन उत्पादन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सन 1970 में अचानक मिले भाव ने यहाँ लहसुन की पैदावार के रास्ते खोल दिए। मंदसौर के लहसुन सुंदर, सफेद और गठीले हैं। यहाँ के लहसुन में ऑयल और तीखापन ज्यादा है। काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण लहसुन के लिए माहौल अनुकूल है। यहाँ की मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। साथ ही यहाँ की भूमि में पोटाश की मात्रा भी उपयुक्त है। मंदसौर वैसे तो औषधि और मसाले वाली फसलों के लिए फेमस जगह है। यहाँ पे बहुत सारी मसाले वाली फसलें होती हैं और जो औषधीय फसलें होती हैं। लहसुन यहाँ की विशेष पहचान है। यहाँ पे चूँकि जो लहसुन के लिए आवश्यकताएँ होती हैं उगाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी बढ़वार के लिए, वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यहाँ की जो खास करके ब्लैक सॉइल है वो पोषक तत्वों से भरपूर मृदा है और उससे भरपूर पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। साथ साथ यहाँ पे जो लहसुन के लिए ग्रोइंग पीरियड है, जो उसकी अवधि है, वो पर्याप्त लंबी है और उस दौरान जो प्रकाश की उपलब्धता है वो भी काफ़ी रहती है और जो तापमान की दशाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसलिए लहसुन में अक्सर ड्राई मैटर कंटेंट है वो काफ़ी पाया जाता है। आज मंदसौर में किसान एफपीओ के बलबूते गेहूं, सोयाबीन और लहसुन की खेती करके न केवल अपने घर की माली हालत सुधार रहे हैं बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। जिले में 30,000 से ज्यादा किसान लहसुन की खेती कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में लहसुन का 10% उत्पादन मंदसौर और उसके आसपास के इलाकों में होता है। मंदसौर में ये कोशिश प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के सपने साकार करती दिखाई दे रही है। एक जिला एक उत्पाद की योजना के पीछे मुख्य सिद्धांत ये है कि हर जिले में कृषि से संबंधित जो एक उसकी अनूठी विशेषता है उसको उभारा जाए और उससे जुड़ी बुनियादी संरचना तैयार की जाए। इसके लिए सरकार सब्सिडी पर कई छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने की भी तैयारी कर रही है और किसानों को उसके लिए मदद दे रही है। लेकिन इस पूरी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रोसेस किए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग का काम किस तरह से होता है, क्योंकि बिना प्रभावी मार्केटिंग के किसानों को उनके उत्पादों की सही कीमत दिला पाना कठिन होगा। मंदसौर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। और अब फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में किसानों के काम की बात। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त है एनसीडीएक्स पाठशाला का, जहां विशेषज्ञ बताएंगे कि खेती में मल्चिंग के क्या फायदे हैं। पाठशाला में आपका स्वागत है। प्लास्टिक मल्चिंग आधुनिक खेती में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिसके सहारे आप किसान भाइयों को कई सारे फायदे हो सकते हैं।
प्लास्टिक मल्चिंग के इस्तेमाल से पानी में कम से कम 50 से 70% तक की सेविंग, खरपतवार में जो है उसकी कमी, जड़ों का बढ़िया ग्रोथ, पौधे की उपज ज़्यादा, कम से कम 20 से 30% तक सामान्य खेती की तुलना में आपका उपज ज़्यादा अच्छा होता है, लेबर की सेविंग, और इसके अलावा पौधे के जनरल स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। तो मल्चिंग कई ढंग से आज के समय में फ़ायदेमंद है। प्लास्टिक मल्चिंग औसतन 3 तरह के होते हैं, काला और सफ़ेद, काला और सिल्वर, और भूरा और पीला। इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। काला और सफ़ेद जो है समर में, जो गर्मी के मौसम में पौधे लगाते हैं उस वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काला और सिल्वर विंटर के प्लांटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और भूरा और ये पीला जो है जहाँ की वाइट फ्लाई और इंसेक्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। काला और सफ़ेद का गर्मी में इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि जड़ का टेम्परेचर जो है, तापमान, वो कम रहता है। दूसरा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो बढ़ जाती है। इसके चलते उपज में औसतन 20 से 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। जो जाड़े के मौसम में है, हमें जड़ का तापमान ज़्यादा चाहिए, तो ब्लैक एंड सिल्वर मल्च जो है वो जाड़े में जड़ का तापमान को बढ़ाता है और इसके चलते जो है उपज में बढ़ोतरी हो जाती है। ब्राउन मल्च जो है और पीला मल्च जो है वो वाइट फ्लाई और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और प्लास्टिक चूंकि मिट्टी के संपर्क में रहता है, वो गर्म होता है, तो वो कीड़े मकोड़े को मार देता है और इससे पेस्टिसाइड के असर में, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल में कमी हो जाती है। जो ब्लैक एंड सिल्वर मल्च है उसमें भी रिफ्लेक्शन के चलते जो है कीड़े मकोड़ों में काफ़ी कमी आती है, कीड़े मकोड़ों की संख्या में। तो मल्चिंग के इस्तेमाल से न केवल आपके खरपतवार की कमी, लेबर सेविंग, पानी का सेविंग होता है, बल्कि इवन पेस्टिसाइड के स्प्रे में कमी आती है। अगर आप वैसे फसल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे फसल को लगाते हैं जिसमें कि कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप है, तो आपको जो है ब्राउन और येलो मल्च इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा फसल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कलर लाल है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी में लाल कलर का बहुत महत्व है। अगर ब्लैक एंड सिल्वर मल्च हम लगाएंगे तो लाल कलर जो स्ट्रॉबेरी का है वो उल्टा निखर के आता है, क्योंकि करीब 29% अल्ट्रावायलेट रोशनी का जो है रिफ्लेक्शन होता है ब्लैक एंड सिल्वर मल्च में, और ये अपने क्रॉप के कलर डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ऑर्चर्ड में मल्चिंग जो है बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। ऑर्चर्ड की मल्चिंग नॉर्मली जो है, सामान्य मल्चिंग, सब्जी में इस्तेमाल होने वाली मल्चिंग जो है 25 से 30 माइक्रोन मोटा होता है, लेकिन ऑर्चर्ड का मल्च 100 से 150 माइक्रोन तक मोटा होता है, क्योंकि ऑर्चर्ड मल्चिंग की ज़िंदगी हम 3 से 4 साल तक उम्मीद करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। ऑर्चर्ड मल्चिंग में भी 2 तरह का मल्च होता है, ब्लैक एंड सिल्वर और ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट मल्चिंग जो है हम सामान्य तरह से हर एक तरह के ऑर्चर्ड में, जैसे किन्नू में, आम में, केले में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लैक एंड सिल्वर हम उस तरह के फसल में इस्तेमाल करते हैं जहाँ की हमारा कलर डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, जैसे कि अनार। अगर अनार में आपने ब्लैक एंड सिल्वर मल्च इस्तेमाल किया 100 माइक्रोन मोटा, तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रोशनी जो परावर्तित होती है उसके कारण लाल कलर का जो है ग्रोथ बेहतर होता है और लाल रंग ज़्यादा अच्छा उभर के आता है। दूसरा एक और इसमें खास बात यह है कि जो वाइट रूट्स हैं वो मल्चिंग के अंदर बिल्कुल अंधकार रहने के चलते वाइट रूट्स अच्छा निखर के आता है, और उसके चलते जो है क्रॉप का ईल्ड ज़्यादा होता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।